लोकेश जी में और हम में एक लाइन का अंतर है। अच्छा। हाँ, आयुषी को सुना ही आपने, उसकी प्रस्तुति को दिमाग में रखना और ये टिप्पणी सुनना, क्योंकि मुझे लगा था आयुषी के बाद मेरा नंबर आएगा। आ गया सुनील जी का। हाँ, एक टिप्पणी का अंतर है आयुषी में, लोकेश जी में और हम में, केवल एक। देखो, हम लोग जो है वो घर से निकलने के समय भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं और निकलते हैं। हाँ। लोकेश जी को जब घर में घुसना होता है हाँ, क्या ऑब्जर्वेशन, वो तब प्रार्थना करते हैं कि भाई सब ठीक होना चाहिए। हाँ, क्या गाया, लेकिन कमाल है, बहुत अच्छा है, टेंशन लेना नहीं आप लोग। मैं एक, सुनील जी ने बताया, बार बार जिक्र किया प्रयागराज का, कुंभ का। देखो, पहले ये दुनिया जाति में बटी हुई थी, धर्म में बटी हुई थी, पैसे में बटी हुई थी। अब ये देश केवल दो ही तरीके के लोगों में बटा हुआ है। पहला, जिसने कुंभ नहा लिया है। क्या कह रहे हैं, वाह रोहित भाई। और दूसरा, जिसने कुंभ नहीं नहाया है। वाह वाह वाह, है ना? बहुत सुंदर। तो मैं एक नई कविता आपको सुनाना आज चाहता हूं। भैया, क्या बात है, स्वागत। आशीर्वाद चाहिए, पहली बार मैं सुना रहा हूं और अपने होम ग्राउंड में मैं हूं। तो आज अगर आप इसको पास कर देंगे, अपने लोगों के बीच में हूं, राजस्थान के लोगों के बीच में हूं, अगर आज आप इसको पास कर देंगे तो मैं कल से इसको पूरी दुनिया में सुनाऊंगा। और जब घूम घूम के कविता आपके मोबाइल पे आएगी तो आप लिखना कि सबसे पहली बार राजस्थान सेवा समिति में रोहित शर्मा ने इस कविता को सुनाया था। भाई ये तो इतिहास है, क्या बात है, पहली बार, क्या बात। तब सुनिए, लोग अलग अलग उद्देश्य से लोग कुंभ में गए थे। कुंभ इसके पहले भी कई बार हुए और अभी भी कई बार होंगे, लेकिन अलग अलग उद्देश्य से कुछ लोग गए थे। कुछ सिद्धि के लिए गए थे, कुछ प्रसिद्धि के लिए गए थे। हाँ, तब ध्यान में रख के सुनना, लेकिन भक्ति में ताकत बहुत होती है। मैं इसकी भूमिका में पढ़ना चाहता हूं, भक्ति में ताकत क्या होती है। कि भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। वाह वाह, क्या ऑब्जर्वेशन। तब इस कविता को सुनिए। मैं कविता पे ताली नहीं मांगूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, जहां कहीं बात आपको अच्छी और सच्ची लगे आप खुद ताली बजा देना। मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं, तो हो सकता है मेरी प्रस्तुति में वो बात ना आए, लेकिन आप अगर कविता पे ध्यान देंगे, शब्द पे ध्यान देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूं, सुनिए। कि कुछ पाके या कुछ खो के आए हैं, कुछ पाके कुछ खो के या कुछ खो के आए हैं, कुंभ में नहा के या बहती गंगा में हाथ धो के आए हैं। क्या सवाल है, वाह 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 वाह। कुछ पाके या कुछ खो के आए हैं, कुंभ में नहा के या बहती गंगा में हाथ धो के आए हैं। खुद से पूछना कि क्या मां गंगा ने धोया है तुम्हारे मन को, या धोया है सिर्फ तुम्हारे तन को। क्या वाह वाह वाह। खुद से पूछना कि क्या मां गंगा ने धोया है तुम्हारे मन को, या धोया है सिर्फ तुम्हारे तन को। बेचैनी दे के आए हैं या बेचैन होके आए हैं। हाय हाय हाय। कुंभ में नहा के या बहती गंगा में हाथ धो के आए। क्या सुंदर विचार है, वाह वाह। सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए गए थे या सचमुच नहाने के लिए गए थे? ये बढ़िया है, ये कहना जरूरी। हर आदमी भाई साहब मोबाइल लेके, हर आदमी। मैंने दिनेश बावरा जी से पूछा कि हर आदमी मोबाइल लेके क्यों जा रहा है डुबकी लगाने? बोले यार क्योंकि डिजिटल दुनिया है, आधे से ज्यादा पाप मोबाइल से ही करता है। तब सुन, ये सही है कि सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए गए थे या सचमुच नहाने के लिए गए थे? नहाना तो एक बहाना था, नहाना तो एक बहाना था। कुछ लोगों को देख के लगता है कि इनको तो लोगों को दिखाना था। ये क्या कह दिया, वाह 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 रोहित भाई वाह। कुछ लोगों को देख के लगता है कि इनको तो लोगों को दिखाना था। अगर ये सच है
तो बिना कुंभ के भी एक बार मां गंगा के पास जाना। ये बात बिना बहुत सेल्फी, बिना रील, बिना कैमरा के 5 डुबकी लगाना। पहली डुबकी में कहना कि मां धो दे मेरे सारे पाप को। दूसरी डुबकी में कहना मां धो दे मेरे सारे संताप को। तीसरी डुबकी में मांगना अपने परिजनों के लिए वरदान। और चौथी डुबकी में मांगना मां गंगा के प्रति सम्मान। बहुत, क्या बात है, सुंदर सुंदर, बेजोड़ पंक्तियां हैं, वाह वाह वाह। और 5वीं डुबकी में खुद को मनुष्य बना लेना और इस तरह कुंभ में मिलने वाले सारे फल पा लेना। क्या नजरिया है, वाह वाह। अंतिम 2 पंक्तियां इस कविता की सुनाता हूं। कविता अच्छी लगी हो तो सबकी तालियां मिले कि अगर ऐसा कर लिया, अगर ऐसा कर लिया तो लोग पूछेंगे यार किस जगह जाकर आए हो। तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहती गंगा में हाथ नहीं सचमुच कुंभ नहाकर आए हो। बहुत सुंदर कविता, इसमें तालियों का सम्मान मिले, तालियों का सम्मान मिले। बहुत सुंदर कविता, क्या बात है। धन्यवाद।